रायगढ़ जिला के पुसौर थाना क्षेत्र में हुए आदिवासी महिला के साथ में सामूहिक दुष्कर्म के घटना हर अब राजनीतिक तूल पकड़े लागिसना। जहां सामूहिक दुष्कर्म के मामला घटना में 14 आरोपी में 7 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हावे। बाकी 7 आरोपी घटना 4 दिन बाद घलव पुलिस कार्यवाही से ओझल हावे। जे तथ्य लेकर के अब कांग्रेस हाईकमान राजनीतिक दल मन शासन प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान लगलव उगलत हावे। जहां राजनीतिक संगर्मी तेज हुआ थे। कांग्रेस के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री खरसिया विधायक उमेश पटेल हर सामूहिक दुष्कर्म के मामला में संज्ञानता लेकर के पीड़िता परिवार के गृह ग्राम छोड़े के ला पहुंची से। जहां पूर्व विधायक प्रकाश नायक सहित जिला कांग्रेस दल प्रमुख पीड़ित परिवार के साथ में करीबन आधा घंटा बैठ के हाल चाल ले अवगत हुई से। जहां हर हाल में कांग्रेस परिवार हर ओकर साथ है हर प्रकार के मदद और उच्च कमेटी तक मामला के जांच कर आपराधिक तथ्य ले जुड़े सबो अपराधी ला सजा मिले। दिल झंझोर देवैया घटना ले आपराधिक मन ला उच्च सजा मिल सके, जेकर धमक हर समूचे क्षेत्र में होना चाहिए। 4 दिन बाद तक उनको होश नहीं आया। जब हम लोगों की खबर लगी उनको कि हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं, तब वो आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और जहाँ तक न्याय की बात है, मैंने अखबार के माध्यम से पीड़िता का बयान पढ़ा है कि 12 से 14 लोगों की उन्होंने पुष्टि की है और 7 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस अपनी वाहवाही लूट रही है। न केवल ये पुलिस प्रशासन की फैल है, यहाँ पर विष्णु देसाई सरकार फैल है। यहाँ के विधायक विहीन जो इसको बोलते हैं ओपी चौधरी यहाँ पर फैल हैं। वो संवेदनहीनता की जो जिसको बोलते हैं कि हद पार कर चुके हैं। आज जब उमेश पटेल जी मैं यहाँ आए तो वो आनंद फानंद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। मैं लगातार पिछले 8 महीने से जो इस तरह की घटना हो रही है, चाहे लूट की हो, बलात्कार की हो, उसकी निंदा करता हूँ। आज ही मैंने पढ़ा है कि कांकेर में भी इस तरह की घटना हुई है। लगातार भाजपा शासन इस मुद्दे में फेल है और मुझे लगता नहीं कि विष्णु देसाई जी को अब इस शासन गद्दी में बैठने की जरूरत है। रायगढ़ जिले में हुई है तो पीड़ित परिवार के लोगों से आज मिलकर उनका हालचाल जाना है और सारी चीज़ें उनसे समझने के बाद यहाँ आने के बाद मैं यही कहूँगा कि रायगढ़ में जो घटनाएं हो रही है और पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, रायगढ़ में भी उसका असर दिखने को मिल गया है। और रायगढ़ में ये घटना एक बहुत बड़ी घटना है। हम पूरे परिवार के साथ में हैं और यही मैं कहूँगा कि परिवार के लोगों ने जो लिखित में दिया है उसमें उन्होंने 10 से 12 से लेकर 14 लोगों तक के इस घटना में शामिल होने की बात कही है और सिर्फ 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस प्रशासन से मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को जो भी इस घटना में शामिल थे उनको तुरंत अंदर करें, तुरंत उनको सज़ा मिले, ताकि एक मैसेज जाए हमारे क्षेत्र में कि इस तरह की घटना के बाद कोई बच नहीं सकता, उसे किसी तरह का सहयोग किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो कहीं भी हो। ये घटना हम सबको झकझोर देने वाली घटना है और हम सबको झकझोर देने वाली घटना है और हम सब, मुझे लगता है आप सब लोग, हम सब लोग इस घटना से बहुत दुखी हैं। और पुलिस प्रशासन, पूरे शासन को मैं कहूँगा कि लगातार इस तरह की घटना हो रही है। रायगढ़ के कुछ लोग उड़ीसा में जाकर गोली कांड कर रहे हैं और रायगढ़ के लोगों की सर्चिंग तक नहीं हुई। आज ये इतनी बड़ी घटना, यहाँ एक घटना पुसौर क्षेत्र में हुई है। इन सब को देखने से मुझे यही लग रहा है कि प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा और इस तरह से लचर व्यवस्था में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा और एक कॉन्फिडेंस पूरे क्षेत्र में लाने की ज़रूरत है कि पुलिस एक सक्षम पुलिस है और पुलिस के बूट की धमक होनी चाहिए, जिसको कमज़ोर करने की कोशिश राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, उनको उनके इशारों में चलाने का काम कर रही है। मुझे लगता है पुलिस विभाग को भी इंडिपेंडेंट काम करने की आवश्यकता है और बिना किसी दबाव में वो काम करे और यहाँ जल्द से जल्द बाकी जितने भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करें। भैया आज एक आरोपी की मिल के आए, उनकी कुछ मांगे रखी, आपने कुछ बताया उन्होंने? हाँ, उनकी मांगे यही हैं कि जल्द से जल्द बाकी आरोपी हैं उनको सज़ा मिले और साथ ही साथ सरकारी रूप से जो मदद हो सके वो मदद की मांग उन्होंने की है और मैं उस मदद के लिए
अपील करता हूँ कि उनको जो भी मदद हो सके, काफ़ी गरीब परिवार है उनको मदद